आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश तिवारी और साथियों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्मश्री। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शनि महादशा या साढ़े साती या अड़ैया शनि होने पर दुष्प्रभावों के बारे में बात करेंगे और इन सभी परेशानियों से किन उपायों से बचा जा सकता है और शनि का प्रभाव कम हो और शनि की कृपा प्राप्त हो और आप सभी को यह सब अनुकूल हो। मित्रों, आपको यह वीडियो पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो आपको उपाय के बारे में नहीं समझ में आएगा। अतः आप इसको पूरा देखें, तभी आपको यह समझ में आएगा। हमारे जन्म के समय जो ग्रहों की चाल है, अर्थात जो ग्रह किस राशि पर हैं या उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर है और उन ग्रहों की महादशा के समय जीवन पर क्या प्रभाव होता है, और जब जन्म समय शनि किस राशि पर स्थित है, अर्थात किस घर में विराजमान है और उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर है, और यही जब शनि की महादशा होती है तो यही शनि की दृष्टि कहाँ पड़ती है और इसी के कारण ही उनका प्रभाव इस पर और प्रबल होता है। यही कुंडली में जन्म चक्र से यह ज्ञात होता है कि शनि की दृष्टि कैसी और कैसा फलदायी है। यह कह सकते हैं कि शनि का प्रभाव पराक्रम भाव में, संतान पक्ष पर या आय व्यय भाव पर या रोग भाव में पड़ रहा है, और जन्म कुंडली में शनि मित्र राशि में स्थित हैं या शत्रु राशि पर है, और जब शनि महादशा होती है तब शनि का प्रभाव इन सब पर अधिक होता है। साथियों, शनि महादशा में साढ़े साती में या अड़ैया पर जन्म कुंडली को दिखाकर इसके प्रभाव के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। और शनि से पीड़ित होने पर ज्योतिषी या आम प्रचलन में यही है कि शनिदेव को शनिवार के दिन तिल से अभिषेक किया जाए और शनिदान किया जाए तो सारे दुख विपत्ति परेशानियों का नाश होगा, शनि कृपा बनेगी। परंतु काला तिल, सरसों का तेल या तिल का तेल या शनि दान करने से भी यह सभी दूर नहीं होती हैं। मित्रों, तेल का अभिषेक या शनिदान शनिदेव को पसंद की वस्तुएं तो हैं, परंतु शनि की विशेष कृपा के लिए है उतना अधिक कारगर नहीं है। अतः अब आप लोगों के मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि सामान्यतः लोग यही उपाय करते हैं और ज्योतिषी भी यही बताते हैं और सोचते हैं कि शनि की कुदृष्टि से बच गए, परंतु यह उपाय काफ़ी नहीं है। काफ़ी शनिवार तक करने के बाद भी मनवांछित फल नहीं मिलता और दुख परेशानी बनी रहती हैं और यह कारगर नहीं होता। कभी स्वयं पर आर्थिक परेशानी, अनावश्यक व्यय, वाद विवाद, नौकरी व्यवसाय में परेशानी या व्यवसाय में घाटा मंदी, संतान पक्ष से दुख या रोग से पीड़ित होते हैं। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि शनि दशा के कारण ही प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ था। राजपाट गया, 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए और पिता दशरथ जी का भी स्वर्गवास हुआ, अर्थात आय व्यय पर, पराक्रम पर, संतान पक्ष पर यह सब प्रभाव पड़ा। और शनि दशा का बुरा प्रभाव होता है तो यह पूरे परिवार को ही भोगना पड़ता है। और प्रभु श्री राम तो स्वयं भगवान थे, जब वही नहीं बच पाए तो हम लोगों को क्या है इस पे। साथियों, आप सभी के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर क्या किया जाए। साथियों, और क्या उपाय है कि शनि दशा होने पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे और जीवन में आ रही समस्याएं और परेशानियों का अंत हो। अतः आपको जब शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती या शनि अड़ैया हो तो अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका ज्योतिषी को दिखाकर यह जानना होगा कि शनि का प्रभाव स्वयं पर है, अर्थात पराक्रम पर है, संतान पक्ष पर है या व्यय भाव में है, अर्थात रोजगार, व्यवसाय, आय व्यय, खर्च पर है। यह जानकारी के बाद ही आपको एक अचूक और कारगर उपाय करना है जो कि शीघ्र फलदायी और लाभकारी होगा और संपूर्ण समस्याओं का समाधान शीघ्र और अवश्य होगा। साथियों, आप जो भी उपाय या क्रिया विधि करते हैं, जितनी अधिक श्रद्धाभाव से करेंगे आपको लाभ उतनी ही शीघ्र मिलता है। अतः साथियों,
इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हमें यह उपाय करना है। यह अचूक और कारगर उपाय है गाय ग्रास विधि का। और यदि आप यह गाय ग्रास का उपाय करते हैं तो आप पर कभी शनिदेव की कुदृष्टि नहीं होगी और जीवन में दुख नहीं आएगा। संतान पक्ष से लाभ ही मिलेगा। अधिक व्यय या अनावश्यक व्यय पर लगाम लगेगी। रोजगार व्यवसाय में मंदी या असफलता, हानि नहीं होगी और आर्थिक परेशानी नहीं आएगी। साथियों, यह गाय ग्रास का उपाय आपको शनिवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। आपको यह उपाय अपने भोजन की थाली में से करना होगा और प्रतिदिन के क्रम से नियम से करना होगा। आपको करना यह है कि जब आप सुबह भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने भोजन की थाली में से 3 रोटी एक अलग प्लेट में रखें। यह 3 रोटी आपको गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए निकालना है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जब भी यह भोजन करने बैठते हैं तो उसके पहले, जूठे होने के पहले आपको यह तीनों हिस्सा निकालना है। 3 रोटी निकाल के रखना है। और ध्यान देने बात यह है कि जो आप गाय ग्रास निकाल रहे हैं उसके 3 हिस्से, उसमें पहला हिस्सा काले रंग की ही गाय का होगा और दूसरा हिस्सा काले रंग के कुत्ते को ही जाएगा और तीसरा हिस्सा कौवे के लिए। सिर्फ काला रंग ही, क्योंकि काला रंग ही शनिदेव का वाहक है। गाय या काला कुत्ता शनिदेव का वाहक होता है। बस यही ध्यान रखना है, काली गाय, काला कुत्ता और कौवा। यह उपाय आपको शनिवार से प्रारंभ करके शीघ्र ही आपको लाभ प्राप्ति होने तक करना होगा। प्रतिदिन करना है। मित्रों, आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में समय काफ़ी कम है, अतः आप प्रतिदिन अपने हाथ से यह गाय ग्रास खिलाएं और बाद में परिवार का कोई भी सदस्य यह कर सकता है। परंतु यह गाय ग्रास निकालना आपको अपनी पड़ता है। और शनिदेव को लोहा दान भी करना चाहिए। परंतु यह लोहा दान किसको और कैसे करना चाहिए, यह भी एक बहुत ही सरल उपाय है। लोहे दान के लिए आप एक लोहे का चिमटा दान करें जो गोल कड़े वाला हो। यह साधु महात्माओं को ही देना है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग साधु महात्मा जो भजन कीर्तन करते हैं या रामधुन करते हैं, वह चिमटा लिए रहते हैं और नीचे एक गोल कड़ा रहता है जो बजाते हैं उससे। यह चिमटा आप किसी सच्चे साधु संत महात्माओं को ही दान करें। चिमटा के साथ आप कुछ फल और दक्षिणा भी साथ में दान करना है। और आप यह चिमटे का दान जीवन में एक बार ही कर सकते हैं। साथियों, आप यह उपाय करें और आशा है आपको यह उपाय शीघ्र ही आपको शनि की महादशा से, शनि की 7.5 से या शनि की कुदृष्टि से बचाएगा और आप शांतिमय जीवन जिएंगे। और साथियों, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा पुण्य लाभ और आप भी कमाएं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे किसी और का भी लाभ हो। अतः आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और भी लेके आएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।